राजनगर के सभ्य श्रोताओं को देखकर एक देश के बड़े कवि की टिप्पणी याद आ रही है। अपने 4 साल के जीवन की इन काव्य यात्राओं में सैकड़ों मंचों पर गया। जितनी भीड़ यहाँ है उससे हजारों की भीड़ वहां देखी, बड़े बड़े तामझाम देखे, पर वो तमाम मंच मैं इस राजनगर के मंच के सामने न्यौछावर करता हूं, क्योंकि वहां धन कविता सुनता है और धन्य है राजनगर का मंच जहां मन कविता सुनता है। मित्रों, इस कार्यक्रम के संस्थापक अध्यक्ष माननीय दिनेश जी पालीवाल, मेरे छोटे भाई गिरीश पालीवाल, पार्षद मोहन जी कुमावत, पिछले 4 साल के इस काव्य यात्रा में गणेश उत्सव के दर्जनों मंचों पर गया हूं। मैंने कहीं उदयपुर के राजा के नाम से गणेश की स्थापना देखी, कोटा के राजा के नाम से गणेश की स्थापना देखी, बारा के राजा के नाम से गणेश की स्थापना देखी, और गणेश के सामने बड़े बड़े भगवान के चित्रों के पास या तो राजनेताओं के चित्र लगे देखे या फिर आयोजकों के चित्र लगे देखे। मैं प्रणाम करता हूं आपकी पूरी टीम को, आपने वो चित्र लगाया है जिसने इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए, मां भारती को जगाने के लिए उस लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस गणेश उत्सव की स्थापना की। मैं प्रणाम करता हूं आपकी देशभक्ति को और एक दावे के साथ कहना चाहता हूं, ये तो हमारा दुर्भाग्य था कि देश में आजादी का सूरज उगने से पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अंतिम प्रयाण कर गए। यदि संविधान सभा के गठन तक और संविधान लागू होने तक जीवित होते तो इस देश में किसी भी हालत में धारा 370 लागू नहीं होती। अच्छी बात। मैं कहना चाहता हूं, किन परिस्थितियों में धारा 370 लागू हुई? हमने इसलिए कि कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जा सके, कश्मीर का विकास किया जा सके, उन्हें अपनाया जा सके, इसलिए हमने धारा 370 लगाई। पर किन परिस्थितियों में हटानी पड़ी? हमने धारा 370 थाल सजा कर सौंपी थी। परिस्थितियों को याद करना, हमने धारा 370 थाल सजा कर सौंपी थी और तुमने भारत के सीने में छुरी कटारें घोंपी थी। हमने धारा 370 थाल सजा कर सौंपी थी, तुमने भारत के सीने में छुरी कटारें घोंपी थी। चांद सितारे वाले झंडे थे घाटी की गलियों में, सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगरलियों में। अमर तिरंगा चौराहों पर फाड़ा नहीं गया होता, रुआब पाकिस्तानी हो जाने का झाड़ा नहीं गया होता, भारत माता के सजदे में घुटने गर टेके होते, मुट्ठी भर रुपयों की खातिर पत्थर ना फेंके होते। भारत माता के सजदे में घुटने गर टेके होते, मुट्ठी भर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते, विधानसभा में पाकिस्तानी नारे ना गूंजे होते, तो 35 के अक्षर हमने मंत्र मानकर पूजे होते। हाँ, संसद ने बचा लिया है भारत माँ के छत्तर को। हाँ, संसद ने बचा लिया है भारत माँ के छत्तर को और 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को। और 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को। अरे साहब, हमने चाहा तो कुछ और था। तुमने दहशतगर्दी को अपना ईमान बना डाला। क्या बदलाव आने वाला है कश्मीर में, दावे के साथ कहना चाहता हूं। तुमने दहशतगर्दी को अपना ईमान बना डाला। हमने स्वर्ग बनाना चाहा, तुमने कब्रिस्तान बना डाला। तुमने दहशतगर्दी को अपना ईमान बना डाला, हमने स्वर्ग बनाना चाहा, तुमने कब्रिस्तान बना डाला। अब घाटी की बागडोर है बस दिल्ली के हाथों में, कुछ करने और गुजरने की ताकत है जज्बातों में। प्रेम गीत लिखे जाएंगे हब्बा के अरमानों पर, गोला बारूद नहीं बिकेगा परचूनी दुकानों पर। तुमने हब्बा कश्मीर के दादा, मंच के तमाम लोग जानते हैं, हब्बा खातून कश्मीर की एक बहुत बड़ी कवित्री रही है। तुमने दहशतगर्दी को अपना ईमान बना डाला, हमने स्वर्ग बनाना चाहा, तुमने कब्रिस्तान बना डाला। अब घाटी की बागडोर है बस दिल्ली के हाथों में, कुछ करने और गुजरने की ताकत है जज्बातों में। प्रेम गीत लिखे जाएंगे हब्बा के अरमानों पर, गोला बारूद नहीं बिकेगा परचूनी दुकानों पर। रावी की उत्ताल तरंगे मिल राग मलारे गाएगी और हवा में वादी खुशबू केसर की बिखराएगी। सिंधु की लहरों में अब आतंकी नाद नहीं होगा, सिंधु की लहरों में अब आतंकी नाद नहीं होगा। पापी पाक पड़ोसी से कोई संवाद नहीं होगा। अरे चंडी सी बनकर सेना
रणचंडी सी बनकर सेना अरिमुंडों को काटेगी और दानव दल की गर्दन अब वैष्णव की पगतल चाटेगी। बंदूक निशाना साधेगी हर उठने वाले पत्थर को। 70 दिन में हटा दिया है धारा 370। क्या 70 दिन में हटा दिया। और साहब, इस देश की सरकार ने जब निर्णय लिया, किन परिस्थितियों में लिया, और एक सलाह मैं इस देश की सरकार को इस राजनगर के द्वारकाधीश के प्रांगण से देना चाहता हूं। केसर की क्यारी में पाकिस्तानी झंडे थे, क्यों धारा 370 हटाई हमने साहब? और कोई कहे तो ये मेरा उपाय बताना कि केसर की क्यारी में पाकिस्तानी झंडे थे, पत्थर सेना पर फेंक रहे रोज रोज मुस्टंडे थे, पेलेट गन पर बंदिश थी और बातें थी मानव अधिकारों की। तुष्टिकरण के कारण बस कमी रही सरकारों की। शांति वार्ता बंद करी और बंदूकों से वार किया। जो दुश्मन फन फैलाते थे उनका भी प्रतिकार किया। एक बार फन कुचला है फिर ना फुफकारा जाएगा। एक बार फन कुचला है फिर ना फुफकारा जाएगा। भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। अरे साहब, जिंदाबाद। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े होकर भारत माँ के कुछ नालायक बेटे कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। एक दावा करना चाहता हूं साहब, 3-4 साल पहले वो अफजल वहां से निकला था और इस देश की सरकार ने ऐसा उपाय किया, आज तक देश के किसी विश्वविद्यालय में जाकर किसी के देश विरोधी नारे लगाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे दुख होता है साहब, जब राजस्थान के विद्यालयों में मां सरस्वती की वंदना होती है, लोग कहते हैं मां सरस्वती की वंदना सांप्रदायिक है। अरे साहब, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अफजल गुरु की प्रतिमा लगाकर उसकी पूजा वंदना करना सांप्रदायिक नहीं है और मां सरस्वती की वंदना सांप्रदायिक है। तब राजेंद्र गौड़ जैसा अदना सा कलमकार लिखता है, शिक्षा के मंदिर में पूजा होती थी गद्दारों की। शिक्षा के मंदिर में पूजा होती थी गद्दारों की। केवल शांति भंग सजाती अफजल के जयकारों की। कोई हंस कर नारा देता था भारत की बर्बादी के, कोई प्रश्न उठाता था अभिव्यक्ति की आजादी के, कोई भारत मुर्दाबाद कहे तो भी चुप रह जाते थे। कैसे नालायक बेटे थे, इतना तक सह जाते थे। शिक्षा के मंदिर में पूजा होती थी गद्दारों की। केवल शांति भंग सजाती अफजल के जयकारों की। कोई हंस कर नारे देता था भारत की बर्बादी के, कोई प्रश्न उठाता था अभिव्यक्ति की आजादी के, कोई भारत मुर्दाबाद कहे तो भी चुप रह जाते थे। कैसे नालायक बेटे थे, इतना तक सह जाते थे। ये वक्त हमारा अपना है। 19 आया है, 24 भी आएगा और 29 भी आएगा और 34 भी आएगा। ये वक्त हमारा अपना है, फिर दोबारा आएगा। भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। भारत माँ को। और मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं साहब, जो लोग वंदे मातरम का नारा देने से कतराते हैं, जो लोग ये कहते हैं मेरी गर्दन पर चाकू रख दे तब भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो लोग इस माटी की वंदना करने से कतराते हैं, उन तमाम लोगों के तार या तो चाइना के साथ जुड़े हुए हैं, या उन तमाम लोगों के तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर उन तमाम लोगों के तार बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं। एक चेतावनी देते हुए सजा मुकर्रर करना चाहता हूं, कह देना जाकर के अपने परदेसी आका से, कह देना जाकर के अपने परदेसी आका से, कह देना जाकर के लाहौर कराची ढाका से, कह देना जाकर के अपने परदेसी आका से, कह देना जाकर के लाहौर कराची ढाका से, कह देना जाकर के उस माओ वाली गोली से, कह देना जाकर के उस नक्सल वाली बोली से, कह देना जाकर कि भारत जाग उठाए, कह देना जाकर कि भारत जाग उठाए, युवा देश का लिए हाथ में आग उठाए, लटका देंगे चौराहों पर, चुन चुन कर मारा जाएगा। भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। मित्रों, इस देश ने कश्मीर में पानी की तरह पैसे बहाए, पर कश्मीर के भटके हुए नौजवानों ने, घुसपैठियों ने, आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों का खून बहाया। हमने हमारा दिल, जान, मन निकाल कर कश्मीर में फेंका, पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश की सेना पर पत्थर फेंके। ये मेरा दुर्भाग्य मानिए, सौभाग्य मानिए। मैं उस सांगोद तहसील का रहने वाला हूं जिसने अभी पुलवामा के हमले में हेमराज मीणा नाम का शहीद दिया।
उस गांव का रहने वाला हूं जहां से 20 किलोमीटर दूर मुकुट बिहारी मीणा नाम का एक शहीद 1 साल पहले हुआ। और ये मेरा सौभाग्य मानिए, दुर्भाग्य मानिए, मैं उन दोनों की शव यात्रा में शामिल रहा। जब उसके घर गया, 7 साल का बेटा हेमराज मीणा का 7 साल का बेटा विशाल, सब लोग रो रहे थे। वो कह रहा था भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ठीक उसके 10 दिन बाद एक विद्यालय में शिक्षक हूं मैं बच्चों को पत्र लिखना सिखा रहा था कि अपने पिता को पत्र कैसे लिखते हैं। मेरे पड़ोस के घर का एक बच्चा जो कक्षा 2 में पढ़ता है, 7 साल उसकी उम्र है, वो अपने पिता को पत्र लिखने लगता है। मैंने कहा बेटा, मैं कक्षा 8 के बच्चों को पत्र लिखना सिखा रहा हूं, ये इनके पेपर में काम आएगा, इनकी परीक्षा में काम आएगा, और तू तो 2 में पढ़ता है, तेरे क्या काम आएगा। वो बच्चा बोलता है गुरुजी, मेरे पापा सेना में है, साल में 1 बार मेरे घर आते हैं, मुझे भी उनकी याद आती है और मैं पत्र लिखना चाहता हूं। वो लिखता है। 7 साल का बच्चा जिसकी कक्षा 2 में पढ़ता है, कुछ लिखना सीख रहा है, अपने उस सैनिक का बेटा पत्र लिखता है, पापा पिछली बार दिलाया था गुब्बारा फूट गया है, पापा पिछली बार दिलाया था गुब्बारा फूट गया है, आंखें मलती है दादी चश्मा टूट गया है, फीस बढ़ गई है कॉलेज की बुआ का नाम कट गया, कई बार सिला था पर बाबा का कुर्ता फट गया, पापा वो पड़ोस का चंदू खिलौने दिखा दिखा कर खेलता है, कुछ कहो तो अपने बाप को बुलाकर धौंस पेलता है, अरे वो रामू चॉकलेट दिखाता है और दिखाकर रख लेता है, साला देता भी है तो पहले चख लेता है। पापा वो पड़ोस का रामू चॉकलेट दिखाता है और दिखाकर रख लेता है, साला देता भी है तो पहले चख लेता है। पापा तमाम दुख और गम हम पी रहे हैं, पापा तमाम दुख और गम हम पी रहे हैं, क्योंकि पापा देश के लिए जी रहे हैं, क्योंकि पापा देश के लिए जी रहे हैं। बस इतना ही लिखता है, क्या लिख पाएगा। 7 साल का बच्चा घर आता है, करुण रस की कविता में श्रृंगार का मेल होता है। उसकी माँ उस पत्र में लिखती आगे, क्योंकि उसके पति भी साल भर में 1 बार आते हैं, आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में, आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में, कई दिनों के बाद मिलेंगे, आग लगी है तन मन में, पर मुझको मालूम है तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुमको मुझसे ज्यादा इस देश की मिट्टी से प्यार है। इस पूरी कविता में मैंने जानबूझकर 4 बार मिट्टी शब्द का प्रयोग किया है दादा। क्या? और मिट्टी शब्द का प्रयोग इसलिए किया है, मिट्टी मिट्टी एक सैनिक का मान होती है। मिट्टी पंक्ति समझ में आए तो एक हाथ उठना चाहिए और तालियां बजनी चाहिए। मिट्टी मिट्टी एक सैनिक का मान होती है, मिट्टी एक सैनिक का सम्मान होती है, मिट्टी एक सैनिक का स्वाभिमान होती है। अरे ये मिट्टी ही तो है जो एक सैनिक के लिए सच्चा हिंदुस्तान होती है। वाह, बहुत अच्छे। आ जाना होली पर कविता अपने पैरों पर खड़ी होती है। आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में, कई दिनों के बाद मिलेंगे, आग लगी है तन मन में, पर मुझको मालूम है तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुमको मुझसे ज्यादा इस देश की मिट्टी से प्यार है। मैं भी इसी की बेटी हूँ, मुझको कहाँ इनकार है। अरे कैसे भूल सकती हूँ मैंने मांग लिया था प्यार तुम्हारा तुमसे पिछली होली में। अरे कैसे भूल सकती हूँ मैंने मांग लिया था प्यार तुम्हारा तुमसे पिछली होली में। अरे कैसे भूल सकती हूँ मैंने मांग लिया था प्यार तुम्हारा तुमसे पिछली होली में, और तुमने कुछ मिट्टी उठाकर भर दी थी मेरी झोली में। वाह। तिरंगे की शान के लिए अड़ते रही हो, जब तक दुश्मन सामने हो लड़ते रही हो, पर फुर्सत मिले तो आ जाना। मुन्ना रोज रास्ता देखता है, कहता है पापा आएंगे, खिलौने लाएंगे, घोड़ा बनेंगे, प्यार करेंगे, फेरेंगे हाथ गाल पर। अम्मा चौखट पर रोती है, बाबा रोते हैं चौपाल पर। अम्मा चौखट पर रोती है, बाबा रोते हैं चौपाल पर। पत्र चला जाता है साहब, पर इस देश के सिपाही को कहाँ फुर्सत होती है कि पत्र को पढ़े। इन सब से बेखबर वो अपने काम में लगा रहा, इन सब से बेखबर वो अपने काम में लगा रहा, देश की रक्षा के अंजाम में लगा रहा। चलाने लगा वो धड़ाधड़ जो गोलियां, दुश्मन के खून से खेली फिर होलियां। इन सब से बेखबर वो अपने काम में लगा रहा, देश की रक्षा के अंजाम में लगा रहा। चलाने लगा वो धड़ाधड़ जो गोलियां, दुश्मन के खून से खेली फिर होलियां। मिट्टी का कण कण उसने लाल कर दिया, माँ भारती का ऊंचा उसने भाल कर दिया। पर दुश्मन की गोली कैसा वार कर गई, उस लाल के सीने को आर पार कर गई।
धड़ाम से गिरा वो खुश हो के जोश में, जैसे बच्चा सो गया माँ के आगोश में। मुन्ने के खिलौने वही छूट चुके थे, मुन्ने के खिलौने वही छूट चुके थे, बहन की राखी के धागे टूट चुके थे, माँ की लकड़ी बाप का दुशाला नहीं रहा, नन्हे बच्चों के मुंह का निवाला नहीं रहा। फुर्सत कहाँ थी, दूसरी बार मिट्टी शब्द का प्रयोग, फुर्सत कहाँ थी, कुछ लिख पाता चिट्ठी पर, फुर्सत कहाँ थी, कुछ लिख पाता चिट्ठी पर, मरते मरते वंदे मातरम लिख गया था मिट्टी पर, मरते मरते वंदे मातरम लिख गया था मिट्टी पर। तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, तिरंगे में लाया गया सब उसका मैं उस सब यात्रा में शामिल रहा, सब 25,000 लोग थे। तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, एक तरफ रख दी हो जैसे खुशियां समेट कर, वर्दी और बत्तियों से घर भर गया। इन सबको देखा तो मुन्ना डर गया, माँ भारती के जयकारे आंखों में खून था, जिंदा थे लोग और सपने जुनून था। गांव रोया, शहर रोया, शमशान रोया था, अरे उस दिन तो पूरा हिंदुस्तान रोया था। वाह! तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, एक तरफ रख दी हो जैसे खुशियां समेट कर, वर्दी और बत्तियों से घर भर गया। इन सबको देखा तो मुन्ना डर गया, माँ भारती के जयकारे आंखों में खून था, जिंदा थे लोग और सब में जुनून था। गांव रोया, शहर रोया, शमशान रोया था, अरे उस दिन तो हिंदुस्तान रोया था। बीबी रो रही थी दहाड़े मार मार कर, बीबी रो रही थी दहाड़े मार मार कर, बहन छाती कूटती थी जार जार कर। मुन्ना पूछता था हिला हिला कर बाप की लाश से, क्या जाने 7 साल का बच्चा जिंदगी और मौत क्या होती। आपकी आंखों की नमी ने मेरी कविता को सार्थक कर दिया मित्र। मुन्ना पूछता था हिला हिला कर बाप की लाश से, मुन्ना पूछता था हिला हिला कर बाप की लाश से। पहली बार मंच पे कोई ऊपर ना आया है, इसका स्वागत करते हैं। ये क्रम आगे भी चलता रहे कवियों के साथ में, एक बार ताली बजाइए। तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, एक तरफ रख दी हो जैसे खुशियां समेट कर, वर्दी और बत्तियों से घर भर गया। इन सबको देखा तो मुन्ना डर गया, माँ भारती के जयकारे आंखों में खून था, जिंदा थे लोग और सब में जुनून था। गांव रोया, शहर रोया, शमशान रोया था, अरे उस दिन तो पूरा हिंदुस्तान रोया था। बीबी रो रही थी दहाड़े मार मार कर, बहन छाती कूटती थी जार जार कर। मुन्ना पूछता था हिला हिला कर बाप की लाश से, मुन्ना पूछता था हिला हिला कर बाप की लाश से। खिलौना लाए होंगे इस विश्वास से, पापा उठो ना, पापा उठो ना, घोड़ा बनो ना, प्यार करो ना, फेरो ना हाथ गाल पर। अम्मा चौखट पर रोती है, बाबा रोते हैं चौपाल पर। इन सब की रुलाई सुन सुनकर वो ऊब चुका था, इन सब की रुलाई सुन सुनकर वो ऊब चुका था। उसे क्या मालूम घर का सूरज डूब चुका था। और साहब, जब एक बिहार में एक सैनिक शहीद होता है और जब मंत्री महोदय देर से आते हैं उसके घर, बिहार के मंत्री, उसकी माँ कहती है बड़ी देर से आए हो, और मंत्री जवाब देता है ये तो हम हैं जो तुम्हारे घर चले आए, वरना कुत्ते भी नहीं आते। इस देश का एक सांसद जवाब देता है अरे शहीद हो गए तो क्या हुआ, आपके बेटों को शहीद होने के लिए पैसा देती है सरकारें। क्या देती है सरकारें? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। मैं दावा करता हूं मेरे सांगोद जैसे कस्बे में, कोटा शहर में 50 बाई 50 का प्लाट 50 लाख में नहीं आता। जो अपनी जिंदगी इस मिट्टी के लिए दे देता है, हम उसको मिट्टी का टुकड़ा नहीं दे सकते साहब। सरकारें बदल गई, व्यंग्य कस रहा हूं सरकारों पर। सरकारें बदल गई पर बदल न पाई आदत को, चंद सिक्कों में तोल गई उस अनमोल शहादत को। आए थे सब चले गए, पसरा बस सन्नाटा है, कुछ हाड़ मांस के पुतले हैं, दुखों का ज्वार भाटा है। उधार बंद हो गई है परचून की दुकान पर, सलवटें पड़ने लगी है होकर की मुस्कान पर। दूध वाला नाप देता है पहले जितना भूल से, बकाया फीस के नोटिस आने लगे हैं मुन्ने के स्कूल से। सब आंगन में खड़े होते हैं, सपने आंखों पे चढ़े होते हैं, देखते हैं आसमान और कहते हैं बेटा जिंदगी की दौड़ में क्यों सरपट दौड़ गए हो। इतना बता दो किनके भरोसे छोड़ गए हो, इतना बता दो किनके भरोसे। और कविता अपने अंतिम पायदान पर आप लोगों को एक जिम्मेदारी देकर जा रही है। कम से कम आपके 10, 20, 50, 100 किलोमीटर में किसी शहीद का परिवार रहता हो, 364 दिन अपने परिवार के लिए जिए, केवल एक दिन उस शहीद के परिवार में जाकर कहें। एक अभी तिरंगा यात्रा में एक सांसद साहब के साथ था, मैंने उनको कहा सांसद साहब
एक उत्सव खूब मनाए हमने 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। एक उत्सव ऐसा भी मनाया जाए, एक उत्सव ऐसा भी मनाया जाए जिसमें शहीदों की चौखट को शीश नवाया जाए। तब कहना चाहता हूं आप तमाम लोगों को जिम्मेदारी देते हुए, प्रतीकों में बात कर रहा हूं, जाकर देखिए मुन्ने की फूली हुई सांस को, जाकर देखिए मुन्ने की फूली हुई सांस को, उस फूटे हुए फुक्के को फुलाने के विश्वास को। वो टूटा चश्मा अब भी फटे कुर्ते को सिलता है बार बार में। बेबस माँ बाप बहन काम करती है 2-4 हजार में। वो टूटा चश्मा अब भी फटे कुर्ते को सिलता है बार बार में। बेबस माँ बाप बहन काम करती है 2-4 हजार में। और मैंने अपने इस जीवन में इससे श्रेष्ठ पंक्ति नहीं लिखी। कविता का भावार्थ समझना और एक एक हाथ उस वीरांगना के सम्मान में उठना चाहिए। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। जाकर देखिए मुन्ने की फूली हुई सांस को, उस फूटे हुए फुग्गे को फुलाने के विश्वास को। वो टूटा चश्मा अपनी फटे कुर्ते को सिलता है बार बार में। बेबस माँ बाप बहन काम करते हैं 2-4 हजार में। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। पगली अब भी मिट्टी भर लेती है मांग में। कहती है प्रभु न्याय पर तेरा विश्वास नहीं है, हालांकि कुछ भी मेरे पास नहीं है। सब कुछ लुट गया है अब न लुटाना, जब तक मुन्ना बड़ा न हो हमको न उठाना। और जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं आप लोगों को, फुर्सत मिले कभी नौकरी धंधे और व्यापार से, फुर्सत मिले कभी नौकरी धंधे और व्यापार से। पूछ आना हाल चाल शहीद के परिवार से। कहना जो कुछ हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। राजू गया तो क्या अभी हम जिंदा हैं। राजू गया। बहुत अच्छा राजेंद्र भाई ने